सर हमें एक बात सीधे बताइए कि प्रूफ क्यों नहीं मिलते? क्या अड़चन क्या है? महाराष्ट्र की पुलिस बहुत जानी मानी पुलिस मानी जाती है, तो ऐसी क्या विशेषता है कि नहीं प्रूफ नहीं मिलते? और दूसरी बात ये बताइए कि कोई सरकार इन्हें बचा रही है, कौन उनका गॉड फादर है, कौन ताकतवर लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं? मैं आपको तो कहूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बचाने वाला कोई नहीं। महाराष्ट्र पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ी जो हुई है वो सनातन के लोगों के बारे में नहीं हुई है, वो हुई है वो दूसरे लोगों के बारे में, प्रज्ञा सिंह के बारे में हुई। फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार है, ये आप सभी जानते हैं। वो आज किनकी एमपी है ये भी आप जानते हो। गोडसे देशभक्त है और गांधी देशद्रोही है ये कहने वाली, ये सब आपको इतिहास मालूम है। लेकिन सनातन के लोगों को बचाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। ये जो लोग हैं, हालांकि ये लोग मिले क्यों, इनमें से कुछ लोग पकड़े क्यों गए? गौरी लंकेश के केस में पकड़े गए। थोड़ा सा आप उस बात को समझ लीजिए। मैं पहले से कह रहा था कि इनके सर्कल के जो इनर लोग हैं, जो इनके आश्रम में प्रोग्राम होकर जाते हैं, वे लोग तो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और समझो उनमें से कोई पकड़ा भी गया तो कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिलेगी। यानी जैसे इस पवार नहीं, गायकवाड़ को पकड़ा गया था, तो पकड़ने के बाद में मुझे वहां के पुलिस अधिकारी का फोन आया। मेरे मित्र बन चुके थे, मैं पुलिस ट्रेनिंग गांव-गांव कर रहा था, हर जिले में कर रहा था, तब अच्छे मित्र बने थे। सर हमने पकड़ा है, अभी डेफिनेटली हम आगे पहुंच जाएंगे। मतलब उसने जानकारी दी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जानकारी आपको देगा नहीं, और सही में उसने कोई जानकारी आगे दी नहीं। तो मुझे क्राइम के डीजी पूछ रहे थे कि आप कितने विश्वास के साथ कैसे कह रहे थे कि वो कोई जानकारी नहीं देंगे। तब मैंने बहुत विस्तार से ये सब फिनोमेना उनको समझा कर बताया था कि ये क्यों जानकारी नहीं देंगे, किस ढंग से प्रोग्राम किया जाता है। आप चाहे उनको मारिए, तोड़िए, हाथ-पैर तोड़िए, तो भी वो आपको जानकारी नहीं देंगे। इसके पीछे के कारण क्या है, ये सब मैंने उनको बताया था। तो ये तावड़े हो, चाहे गायकवाड़ हो, इन्होंने कोई ज्यादा जानकारी तो इनको दी नहीं, इसलिए आगे के कोई लोग पकड़ नहीं पाए थे। कर्नाटक पुलिस में बहुत प्रयास कर्नाटक पुलिस ने किया, लेकिन वो सफल क्यों है? सफल इसलिए हुए, उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई थी, 1.5 करोड़ कॉल्स वो इंटरसेप्ट कर रहे थे। उसमें एक जो युवा सेना का फाउंडर था, ये युवा सेना यानी योगी जी की युवा सेना, उसका बेंगलोर का जो प्रमुख था, उसका नाम नवीन कुमार। ये नवीन कुमार का भी फोन वो इंटरसेप्ट कर रहे थे, विजिलेंस पर था, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। करीबन 1-1.5 महीना, 2 महीने तक, या इस पद्धति से नवंबर से लेकर फरवरी तक, यानी करीबन 3 महीने तक, ये सब फोन को इंटरसेप्ट करने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा था। तो बड़े अधिकारी ने निर्णय ले लिया था बंद कर दीजिए। तो भी जो अधिकारी थे, जो इसको हैंडल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ दिन अगर और थोड़े दिन खींचेंगे। और तब उन्होंने नवीन कुमार के एक मित्र का फोन आया उसको, और नवीन कुमार कह रहा कि अरे मैं अंडरग्राउंड हूं, इसलिए मैं बंगलोर में नहीं हूं। क्यों अंडरग्राउंड हूं मैं, अब तुझे फोन पर नहीं बता सकता, बाद में तुझे बताऊंगा। तो ये बात पुलिस ने सुन ली, और उन्होंने फिर उस मित्र का मोबाइल पर ध्यान रखा। उस मित्र के मोबाइल पर ये नवीन कुमार का लैंडलाइन से बाद में फोन आता है, और वहां पर वो कहता है, उसके आधार पर उनको कुछ जानकारी मिली। उस जानकारी में ये पता चला कि एक शादी में, एक सनातन संस्था के व्यक्ति के शादी में, जिसका नाम गावड़ा था, उसके शादी में वहां सुजीत कुमार, प्रवीण जो उनका मेन है, वो आने वाला है। प्रवीण उर्फ सुजीत कुमार आने वाला है। लेकिन पुलिस के पास ये जानकारी आई, किसी तो भी पुलिस ने किसी तो भी पेपर वाले से कह दिया, और पेपर वाले को अक्ल नहीं थी, इसलिए उसने ये छाप दिया। अब वो शादी में पकड़ने वाले हैं, ये अगर छपकर आएगा तो कोई आएगा क्या वहां पर? तो वहां पर आया नहीं वो प्रवीण कुमार, इसलिए मिला नहीं। एक्सीडेंटली प्रवीण कुमार एक अवैध हथियार के केस में एक और जिले में पकड़ा गया, इसलिए पुलिस के हाथ में लगा हुआ।
और उसके द्वारा आगे की जानकारी मिली, लिंक मिली। ये प्रवीण कुमार हो, चाहे युवा सेना का फाउंडर नवीन कुमार हो, ये सनातन संस्था के सदस्य नहीं थे, आश्रम में प्रोग्राम नहीं हो चुके थे, इसलिए ये गलतियां वो कर बैठे। यहां पर गौरी लंकेश की हत्या करने वाला जो वाघमारे है, वाघमारे नाम का व्यक्ति है, ये वाघमारे भी उनमें से नहीं थे। यानी जब वाघमारे को पकड़ने के लिए पुलिस गई, परशुराम वाघमारे उसका नाम है, तो वो बोल रहा था मैं आपकी राह देख रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इतना ही कहा गया था कि एक व्यक्ति है जो धर्मद्रोही है, उसको आपको मर्डर करना है। और जब मैंने सामने देखा तो मेरे सामने औरत है, लेकिन मुझे मारना पड़ा। और औरत को मैंने मारा है, इसका मुझे बहुत गिल्ट है, इसलिए अच्छा हो गया आप मुझे आकर पकड़े। अभी ऐसा व्यक्ति तो बहुत जानकारी देगा। ये जानकारी मिलने के कारण ही जो हार्डकोर सनातन संस्था के लोग हैं, अमोल काले हैं, अमित देगवेकर हैं, मनोहर एडवे हैं, ये आगे की कड़ी पकड़ी गई। और ये कड़ी पकड़ी गई इसलिए महाराष्ट्र की आगे की कड़ी पकड़ी गई। लेकिन आखिरी तक अमोल काले ने कोई भी जानकारी नहीं दी। अमोल काले इनका मेन है, पूना का लड़का है, उसने कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। जब पुलिस ने उनको बताया कि आपने जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमने ऑलरेडी परशुराम वाघमारे को पकड़ा है, तब उसने दीवार पर अपना सिर दनादन दनादन मारना शुरू किया। लेकिन कोई जानकारी उसने नहीं दी, केवल उसकी डायरी पकड़ी गई, इसलिए बाकी के लोगों के नाम मिले, इन्होंने किन किन लोगों की हत्याओं का प्लानिंग किया था ये मिला और बाकी की चीज मिली। और उसी के आधार पर फिर बाद में नाला सोपारा में 2018 को एटीएस ने जो लोग पकड़े हैं, उसमें वैभव राउत है, शरद कळसकर है, सुधनवा गोंधळेकर है, ये दाभोळकर और पानसरे, इनकी हत्याओं में संशयित जो लोग हैं उनको पकड़ा गया। तो ये समीर गायकवाड़ और वीरेंद्र तावड़े के द्वारा तो कभी जानकारी नहीं मिली, जो हार्डकोर थे। अमोल काळे जो हार्डकोर था, उनसे कभी जानकारी नहीं मिली। लेकिन उनके डायरी के द्वारा, अमोल काळे के डायरी के द्वारा जो जानकारी मिली, उसके आधार पर आगे की कड़ी पकड़ी गई। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये लोग बहुत ही शांति से प्लान करते हैं। इनके प्लानिंग में एक्सपर्ट लोग शामिल होते होंगे। कल्पना कीजिए कि किसी एक्सपर्ट पुलिस अफसर ने या फिर एक्सपर्ट किसी व्यक्ति ने, जिस क्षेत्र का इसको बहुत ज्ञान है, उसने अगर प्लानिंग कर दिया और वो प्लानिंग इन व्यक्तियों का प्रोग्राम किया गया, बगैर गलती किए हुए वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, कोई प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस की जो हमेशा की मोडस ऑपरेंडी होती है कि कोई तो भी एक धागा उनको मिलता है, ये धागे को पकड़कर वो आगे जाते हैं, किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद में उससे जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके आधार पे बाकी के सब लोग पकड़े जाते हैं और सूत्रधार पकड़े जाते हैं। तो यहां पर पहले धागा ही मिलना मुश्किल है। अगर मिला और व्यक्ति तक पहुंचे तो वो व्यक्ति के आगे बढ़ नहीं सकते, व्यक्ति जानकारी नहीं देते। गौरी लंकेश के मामले में पेरीफेरी के लोगों का उपयोग किया गया था, युवा सेना के लोगों के उपयोग किया गया था, बाकी संगठन के लोगों का उपयोग किया गया था, इसलिए वो कुछ बोले, उनसे जानकारी प्राप्त हुई और आगे के लोग पकड़े गए।